वो बीजेपी वाले जो मेरी आज तारीफ़ कर रहे हो, तारीफ़ नहीं कर रहे हो, स्वाद ले रहे हैं। ये वही लोग हैं। मेरे को याद है जब मैं बीजेपी में होता था तब उनको मैं विलेन लगता था। ठीक है, अब कुछ हमारे कांग्रेसी आजकल उनको मैं विलेन लग रहा हूँ। ये तो हमारे अंकल हैं, बस मेरे साथ खड़े हैं जो कईयों को तो मैं उनकी आंखों में रड़कता हूँ बिना ही बात के। मैं एक चांस हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ, अफसर को देना चाहता हूँ कि देखो, भाईचारा राजनीति अलग चीज़ है। अगर कहीं सोचे कि हम किसी के इशारों पे आके काम नहीं करेंगे, मुझे एक्शन भी लेना आता है, सॉरी टू से मुझे बेइज्जत भी करना आता है, मुझे लड़ना भी आता है। और मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा, कोई मुझे गंदा कह ले, मुझे अपना रूप दिखाने पे मजबूर ना करें ये कुछ अफसर। नहीं तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं कैमरा ऑन करके ऑफिस में अंदर एंटर करके कागज़ों के साथ, तो ये अपनी हरकतें सुधार लें। सिरसा का एमएलए कोई उस तरीके का नहीं है कि मावे वाला कुर्ता पजामा पहन के और जी 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 करते रहना। तो मेरे को लोगों ने वोट दिए हैं, काम विपक्ष में रह के भी कराने आते थे और आज विपक्ष में बेशक हैं, पर लोगों ने मुझे अपने भाई को, अपने बेटे को यहाँ से एमएलए बनाया। अरे हमारे बाजे का गांव के निवासियों से सारी बात पूछी है। काफ़ी चीज़ें हैं जो कुछ एमएलए के अधिकार क्षेत्र में होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं कि जो काम कुछ वैसे ठंडे बस्ते में पड़े होते हैं, किस प्रकार से उन कामों को और गति देनी है कामों को, तो वो सारी चीज़ें जो है वो बैठकर डिस्कस हम कर रहे हैं। और देखो, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि जितना हम धरातल पर रहकर लोगों की सुनवाई करेंगे, इसमें दो चीज़ें होती है। एक तो जो गाँव की धड़ेबाजी, कोई पाटेबाजी होती है, बेशक वो सरपंची के लेवल पे हो, बेशक वो एमपी में हो, बेशक वो एमएलए में हो, इस कार्यक्रम के अंदर सभी एक समान होते हैं। वहाँ पे सभी गांव के सरपंच आते हैं, सभी पंच आते हैं, मेंबर वगैरह सब आते हैं। और मुझे खुशी है कि जो नारा हम देते थे चुनाव से पहले कि हम सबका एक समान सुनवाई करेंगे, सबका काम करेंगे, और कहीं ना कहीं खुशी भी होती है मन को कि हाँ, हम अपनी बात कहीं पे आज गौर भी कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। तो समस्या तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी सालों से धरातल पे रह के चीज़ों पे गौर नहीं करी गई। लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है और पूरा अपनी एरिया की जनता पे भरोसा है कि धैर्य रख के और बड़े एक सही ढंग से, शांतिपूर्वक तरीके से हम सभी इकट्ठे मिलके 100 में से 100 तो नहीं मैं कहता, 70-80% जो है कमियों को दूर करने का हम काम करेंगे। अब समय है मेरा अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का। तो मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, केवल काम काम और काम, कि किस प्रकार से हमने कमियों को दूर करना है। मैं तो एक चीज़ जानता हूँ स्पष्ट तौर पे जी, कि कई गांवों में तो सफाई का बड़ा बुरा हाल है। उस करके कई सरपंच भी जिम्मेवार हैं, मुझे कहने में कोई किसी प्रकार की कोई संकोच नहीं है। अभी मैं बेगू गांव में जाके आया हूँ, इतना बुरा हाल उस गांव का। जो पंचायत सेक्रेटरी, मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा, जिनका आपने नाम लिया कि जो विधायक थे, मैं उन पे टिप्पणी उस बात पे नहीं आना चाहता था, लेकिन उनके बताते उनके पीए की वाइफ है और कई साल से वहाँ पे नियुक्त है। और आप गांव का जाके हाल देखो, और ऐसी कर्मचारी टोटली नॉन सीरियस, और सरपंच भी वहाँ पे खड़े थे। तो काफ़ी कमियां गांव के अंदर थी, लेकिन कोई किसी पे डाल रहा है, कोई किसी पे डाल रहा है, कोई सुन के राज़ी नहीं, कोई काम करके राज़ी नहीं। मैंने बेगू गांव के अंदर हाल देखा। मैं तो कहूँगा धन्य है वहाँ के लोग जो फिर भी कुछ नहीं बोलते। आप जाके एक बार वहाँ के हालात दिखाना। मैं अब साफ सी बात कहना चाहूँगा, कोई सेक्रेटरी है, कोई अफसर है, कोई किसी के साथ बेशक पॉलिटिकल तौर पे, अंदरूनी तौर पे कोई किसी के साथ भी रिलेटेड है, कोई किसी के साथ रिलेटेड रहे, मुझे क्या लेना है। लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि आज काम के लिए आया हूँ। मैं पहले बेगू में आया था, फिर चेक करने आया था। मैं 2 दिन 3 दिन तो उस चीज़ को टॉलरेट करूँगा, लेकिन मैं एक चांस हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ, अफसर को देना चाहता हूँ कि देखो, भाईचारा राजनीति अलग चीज़ है। अगर कहीं सोचे कि हम किसी के इशारों पे आके काम नहीं करेंगे, मुझे एक्शन भी लेना आता है, सॉरी टू से मुझे बेइज्जत भी करना आता है,
मुझे लड़ना भी आता है। और मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा, कोई मुझे गंदा कह ले, मुझे अपना रूप दिखाने पे मजबूर ना करें ये कुछ अफसर। नहीं तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं कैमरा ऑन करके ऑफिस में अंदर एंटर करके कागज़ों के साथ, और फिर मैं ये नहीं देखूंगा कोई सोचे कि हम लेडीज़ हैं, बहन है मेरी, मैं इज्जत करता हूँ। लेकिन जिन कर्मचारियों करके लोग भुगत रहे हैं, फिर मुझे उसका जवाब अच्छे से लेना आता है। जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, पेंडा छड़ाना मुश्किल हो जाएगा। कुछ अफसर अभी भी ये सोचते थे कि कोई सरकार की स्कीम में या कुछ है, वो हम तक एमएलए तक ना पहुँचे, उसको डिस्पोज ऑफ कर दें पीछे से ही। तो ये अपनी हरकतें सुधार लें। सिरसा का एमएलए कोई उस तरीके का नहीं है कि मावे वाला कुर्ता पजामा पहन के और जी 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 करते रहना। तो मेरे को लोगों ने वोट दिए हैं, काम विपक्ष में रह के भी कराने आते थे, और आज विपक्ष में बेशक हैं, पर लोगों ने मुझे अपने भाई को, अपने बेटे को यहाँ से एमएलए बनाया। तो उनकी उम्मीदों पे पानी नहीं फिरने दूंगा। ये मेरे को सागी कौन लाग गया अफसर मन लड़नो आवे, और फिर अपनी इज्जत अपने हाथ में बचा के रख लेना। कई चीज़ें, कई उंगली लगाने वाले पॉलिटिशियंस होते हैं, तो मैं यही कह रहा हूँ कि उनके भुलेखे में मत रहना। उन्होंने उंगली लगानी और खुद पीछे हो जाना है। भुगतान अफसरों को करना पड़ेगा, और भयंकर और गंदा भुगतान करना पड़ेगा। वो रूप देखना है तो फिर मैं ये नहीं देखूंगा नीचे कमेंट क्या आ रहे हैं। मैं कहता हूँ उसको बंद कर दे, अब मेरे को करने दो जो मैं कर रहा हूँ। काम चाहिए, काम चाहिए और काम चाहिए, नहीं तो ईंट से ईंट बुझा दूंगा। ऐसे अफसरों की याद क्या रखेंगे। ये अभी मुझे बताया इन्होंने, और जनसंख्या 10 से 12 हज़ार के करीब बाजेका की है। मेरी अभी बीडीपीओ साहब से बात हुई है, तो वही उनको कहा है कि 10-12 हज़ार की जनसंख्या के ऊपर और केवल 4 कर्मचारी कहाँ से सफाई कर लेंगे। 1000 के ऊपर 1 सफाई कर्मचारी चाहिए, और वो भी मैं समझता हूँ कम है। लेकिन चलो, जो सिस्टम बना है उसके अकॉर्डिंगली 10 से 12 सफाई कर्मचारी तो बाजेका के अंदर चाहिए। बिल्कुल जी, जब से ये सरपंच बने तब से 2.5 साल हो गए, ये खुद के जेब से एक गाड़ी इन्होंने सफाई के लिए लगा रखी है। जो भी अच्छा काम कर रहे हैं मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, और मैं एक चीज़ के लिए इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये भी पार्टीबाजी से ऊपर उठ के यहाँ आए हैं, और पार्टीबाजी से ऊपर उठ के इन्होंने हमारा मान सम्मान भी किया। उसके लिए इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और सभी सरपंचों को एक ही विश्वास दिलाता हूँ कि चुनाव वोट से पहले था, अब सबका एक सम्मान, सबका आदर सम्मान होगा, और हर गांव का बिना भेदभाव से किसी के भी पार्टीबाजी ना उस तरफ से कोई सिस्टम करते हुए सबका एक सम्मान विकास होगा। वो बीजेपी वाले जो मेरी आज तारीफ़ कर रहे हो, तारीफ़ नहीं कर रहे हो, स्वाद ले रहे हैं। ये वही लोग हैं, मेरे को याद है जब मैं बीजेपी में होता था तब उनको मैं विलेन लगता था। ठीक है, अब कुछ हमारे कांग्रेसी आजकल उनको मैं विलन लग रहा हूँ। ये तो हमारे अंकल हैं, बस मेरे साथ खड़े हैं जो कईयों को तो मैं उनकी आंखों में रड़कता हूँ बिना ही बात के। तो कुल मिला के ये चीज़ें चलती रहती हैं, हमने अपना काम करना है और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। वो नारियल और बीच में मूली, टीका, एक थाली उठाने वाला, वो पिछली अपने पायलट में रखते हैं। वो देख लेते हैं कि हाँ क्या काम किया इसने, क्या हो गया, और उसको जाके नारियल फोड़ के आना है। नारियल ख़त्म हो जाएंगे, काम नहीं ख़त्म होंगे, इतना काम कर दूंगा, चिंता ना करो। विधायकी ने जनता दरबार लाया, गांव वालों को बड़ा अच्छा लगा। गांव वालों ने अपनी समस्या रखी, कईयों की जैसे रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, किसी का कोई कचरे की समस्या थी, किसी की कोई सड़क थी, किसी कोई नहर थी। उन्होंने अपनी बातें बताई, विधायक जी ने बड़े अच्छे से सुना और कईयों को फ़ोन भी करा, और हम सभी गाँव वासियों को बहुत अच्छा लगा। पूरे ग्रामवासी व पंचायत विधायक जी का धन्यवाद करते हैं। इन्होंने लगभग हमारे को 34 से 35 लाख की ग्रांट दी है, जिसमें एक जिम है, एक आरओ है और एक सड़क दी है। सभी गाँवों से ज़्यादा बाजिका को ग्रांट दी है, इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं।